हेलो एवरीवन, डिलीशियस किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे गुजरात की फेमस ऊंधियों की रेसिपी। ग्रामीण गुजरात में ऊंधियों पारंपरिक तरीके से पकाया जाता था। सर्दियों के कंद और सब्जियों को मिट्टी के मटके में डालकर पकाया जाता है। इन मिट्टी के मटकों को जमीन के अंदर बनी बड़ी सी भट्टी पर रखकर और इन्हें सूखी पत्तियों से पूरी तरह ढक दिया जाता था। इसे उंबाड़ियों भी कहा जाता है। और आज हम ऊंधियों कुछ अलग तरीके से ही बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज हम इसे कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर में कुछ सब्जियों को पका लेंगे। तो सब्जियों में सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 1/4 कप ग्वारफली, 1/4 कप मटर, 1/4 कप तुअर फली के दाने, 1/4 कप वाल पापड़ी के दाने और 1/4 कप वाल और पापड़ी। ये वाली वाल और पापड़ी की साइड के थ्रेड को आप निकाल दें। बाद में इसे आप इस तरह से छोटे छोटे कट कर लें। अब सारी सब्जियों को हम एक बार धो लेंगे। सारी सब्जियों को धोने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो जब तक कुकर की सीटी बज रही है तब तक करते हैं मुठिया बनाने की तैयारी। मुठिया बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 1 कप पूरा भर के ताजी कटी हुई हरी मेथी। मेथी को हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप हरा धनिया और इसी के साथ डालेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन को डालते ही हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चीनी या तो गुड़ और आधा चम्मच पीसी हुई लहसुन की चटनी, 2 पिंच जितना बेकिंग पाउडर और आधे नींबू का रस। यहाँ पे अब हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें इसमें अभी पानी नहीं मिलाना है क्योंकि मेथी को भी हमने धो के लिया था। ज़रूरत के हिसाब से उतना ही पानी हम यूज़ करेंगे। पहले सारे बेसन को मिला लेंगे और ज़रूरत पड़ी उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से मुठियाँ अंदर तक काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो अभी यहाँ पे हम 3 चम्मच जितना पानी डालेंगे और सारे डो को हम इकट्ठा कर लेंगे। मसाले हर घर में थोड़े कम या ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ हमारा डो पूरी तरह से इकट्ठा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल डालने से मुठिया काफ़ी नरम बनेंगे। अब सारे डो में हम तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो हमें नहीं तो ज़्यादा कड़क और नहीं तो ढीला ढाला गूंथना है, बस ये अच्छे से बाइंड होने लगे वैसा ही गूंथना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारा तैयार है मुठिया बनाने के लिए। मुठिया की साइज हमें मीडियम ही रखनी है। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेके हमें इसे छोटे छोटे बोल्स तैयार करने हैं। अगर आटा हाथों में चिपक रहा है तो आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इसके सारे मुठिया तैयार कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस इसी साइज के मुठिया हमें तैयार करने हैं। तो हमने सारे मुठिया तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने की ओर। आज हम ऊंधियों मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं और इसे मैंने पहले ही अच्छे से धो के इसे 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। तो सारे मुठिया को आज हम इसी में फ्राई करेंगे। मुठिया तलने के लिए हांडी में हम डालेंगे 2 कप तेल। अब तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है तो बड़ी ही सावधानी से हम तेल में एक एक करके मुठिया डालते जाएंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे ही रखा है क्योंकि मिट्टी की हांडी को तपते देर नहीं लगती है। अगर गैस की फ्लेम फुल होगी तो मुठिया बाहर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मुठिया में अच्छा सा कलर आ गया है और ये पूरी तरह से पक गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे मुठिया को भी तल के तैयार कर लेंगे। और इसी तेल में हमें बाकी सब्जियों को भी फ्राई करना है। हमने यहाँ पे लिया है सूरणकंद और इसके छिलकों को हमने हटा के इसको इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है और ये हमने लिया है 100 ग्राम। साथ ही में लिए हैं 10 से 12 छोटे वाले आलू, इसके भी छिलके हमने हटा लिए हैं। और ये लिया है हमने 30 ग्राम फूल गोभी, 6 से 7 छोटे बैंगन और 2 कच्चे वाले केले जिसके हमने छिलके पहले से ही उतार लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और बैंगन में हम इस तरह से तिरछा कट लगा देंगे और अगर बैंगन सड़े हुए हैं तो ये भी पता चल जाएगा।
आलू में भी हमें इस तरह से तिरछा कट लगा देना है ताकि आलू अंदर तक पूरी तरह से पक जाए। सबसे पहले हम केलों को फ्राई कर लेंगे। सारी सब्जियों को हमें 50% ही फ्राई करना है, पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे हल्का गोल्डन होने तक पका लिया है। तो इसे हम एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम फूल गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें हल्का गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप इसका कलर देखिए, बस इसी तरह का हमें फ्राई करना है। अब लेंगे बैंगन, और बैंगन को हमें फ्राई करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो बैंगन का कलर चेंज हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब फ्राई करेंगे सूरणकंद। इसे पकने में थोड़ी सी देर लगती है, तो इसे हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब सिर्फ आलू ही बाकी है हमारे फ्राई करने को। इसे हम बड़ी सावधानी के साथ एक एक करके तेल में डालते जाएंगे और इसे भी हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप आलू का कलर देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट सारी सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है और यहाँ पे लगभग ऊंधियू बनाने की सारी तैयारी हमारी हो गई है। तो एक्स्ट्रा तेल को हमने निकाल लिया है और ऊंधियू बनाने जितना ही तेल हमने इसमें रहने दिया है। तो यहाँ पे तेल तो हमारा गर्म है ही, तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 2 से 3 तेज पत्ते, 3 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चक्रफूल। खड़े मसाले ऊंधियू में बहुत ही जरूरी है, इससे ऊंधियू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब डालेंगे 2 मीडियम साइज कट की हुई प्याज। इसकी जगह आप हरी वाली प्याज का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें जाएगा 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। और अब प्याज को हम हल्का नरम होने तक पका लेंगे। तो 2 मिनट प्याज को पकने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन की चटनी। ये नहीं है तो आप इसकी जगह लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ये जले नहीं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 बड़े टमाटर की प्यूरी और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी या गुड़, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर। अब सारे मसालों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन से कवर कर लेंगे जब तक ग्रेवी में से तेल अलग ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी में से तेल अलग हो गया है। अब इसे चला लेंगे ताकि ग्रेवी तले पे बैठे नहीं। अगर आप मिट्टी की हांडी में इस तरह से ऊंधियू बना रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि ग्रेवी तले पे बैठनी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे ऊंधियू का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बीच बीच में इसे चम्मच से चलाते रहे। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 1/4 चम्मच जितना नमक हमने इसमें डाला है। अब सारी सब्जियों को पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और ग्रेवी को उबलने देंगे। ग्रेवी हमारी उबल गई है, तो पहले हम इसमें सारे फ्राई किए हुए आलू और कंद को डाल के इसे 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। तब तक हम मिर्च को भरने के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे 6 मीडियम साइज हरी वाली मिर्च ली है और इसे बीच में से इस तरह से कट लगा के इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 मुठिया। आप इसकी जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं। अब डालेंगे 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 चम्मच तेल। अब सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं ऊंधियू में मसाला इसी तरह से बनाती हूँ और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। हमने मसाला तैयार कर लिया है। मसाले को हमें मिर्च में इस तरह से भरना है। ये मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी तरह से हमने मिर्च में मसाले को दबा दबा के भर लिया है। तो सारी मिर्च को इसी तरह से भर के तैयार कर ले। अब एक बार आलू और कंद को भी देख लेते हैं। इसे हम छुरी से इस तरह से चेक करेंगे ताकि पता चल सके कि ये कितने पके हैं।
तो आलू और कंद काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम सारी फ्राई की हुई सब्जी को इस ग्रेवी में डाल देंगे। यहाँ पे फली को भी हमने 2 सीटी लगाने तक पका लिया था और ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। इसे भी हम सारी सब्जियों के साथ डाल देंगे। ऊंधिયું बनाने का तरीका सब जगह अलग-अलग होता है। जैसे सुरती ऊंधिયું थोड़ा उंबाड़ियों की तरह होता है और उसमें ज़्यादा ग्रेवी की मात्रा नहीं होती है। काठियावाड़ी ऊंधिયું थोड़ा सा ग्रेवी वाला और एकदम लाल रंग का चटकेदार होता है। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। ऊंधियों को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से पक गया है। तो इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं उबालना है। तो अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ बीट रूट। इससे ऊंधियों का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब इसी टाइम हम सारी मुठिया और मिर्च को इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से हम डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा। इससे ऊंधियों में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अभी हमें इसे हिलाना नहीं है। इसे 5 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम स्लो ही रखेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऊंधियों हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है और सारी मुठिया भी अपनी साइज में थोड़े से फूल गए हैं। मिर्च को हमेशा आप लास्ट में ही डालें, नहीं तो ये पूरी तरह से गल जाएगी और इसका सारा मसाला फैल जाएगा। तो अब जब ऊंधियों पूरी तरह से पक गया है तो इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा चला लेंगे। तो फाइनली ऊंधियों हमारा बन के तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बना है। आप इसे पूरी या तो रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इस पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो अभी ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो आपको ये हांडी ऊंधियों की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने अपने डिलीशियस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।